नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी और इंग्लिश में, और फ्री में पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स आप सर्च कर लेना, वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, बस पढ़ने का तरीका डिफरेंट रहेगा। मान लिया जैसे कि आप एसएससी या बैंक या पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो कई बार वहां पे वन लाइनर टाइप के देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो न्यूज़ है आज की, कीट निगरानी प्रणाली, तो इसको कब लॉन्च किया गया, डेट टाइप में ऐसी चीज़ें। खासकर आपने देखा होगा, हिमाचल पीसीएस हो, आरएएस राजस्थान वाला हो, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उसमें डायरेक्ट ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इन चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार जो भी करेगी हमें उसका ध्यान रखना है। किस हिसाब से रखना है? एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। बाकी तो ध्यान ना तो आप रख सकते ना हम रख सकते, वही करेंगे जो करना है। देखो, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के बारे में। इस प्रणाली को 15 अगस्त 2024 को लेके आया जाता है, लॉन्च किया जाता है। और जैसा इसका नाम है कीट निगरानी प्रणाली, वैसे ही बिल्कुल देश भर में कीट रोगों की निगरानी और प्रबंधन को बढ़ाना है इसका मेनली मकसद। ठीक है, और वर्तमान में 4 भाषाओं में उपलब्ध है ये। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी। कभी आपको देखने को मिलेगी हमारे जो शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 में ये प्रणाली है। जी बिल्कुल नहीं, अभी वर्तमान की अगर बात करें, करंटली इट इज़ अवेलेबल इन 4 लैंग्वेजेस, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और पंजाबी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करना, ठीक है, तो इसको शुरू किया है, लॉन्च किया है। लेकिन हमारे लिए काम का बिल्कुल भी नहीं है, याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। पीआईबी में मेंशन था तो हम आपके लिए लेके आए हैं, अदरवाइज इसमें कुछ इतना खास स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे एली लीली। ठीक है, एली लीली के वैश्विक जो सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ डेविड रिक्स। ठीक है, तो ये जो एली लिली जो है, ये इंसुलिन निर्माता कंपनी है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है। तो इसके सीईओ जो हैं डेविस रिस्क, भारत में बिल्कुल हमारे डेलीगेशन के साथ में, इनका भी डेलीगेशन मुलाकात करते हैं ये लोग, तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वैश्विक डेयरी उद्योग के बारे में। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी पेपर हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भारत की रैंकिंग भी बताई गई है कि भारत 1998 से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अभी वैश्विक दूध उत्पादन में 25% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल 1998 से पहले स्थान पे हैं दूध देने में, मतलब दूध उत्पादन में, वही बात है, देना, उत्पादन करना। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड को तो दे ही रहे हैं ना हमारा दूध। दूसरा देखो यहाँ पे, अब वैश्विक दूध उत्पादन प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ रहा है, वैश्विक उत्पादन जो है। और पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, और हमारे देश का अगर उत्पादन की हम बात करें, तो वो अराउंड आई थिंक 5.7% ऐसा कुछ है, वो भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और पिछले 10 वर्षों के दौरान देखो यहाँ पे ये ना 5.7% की वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, और दूध उत्पादन में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको डाटा जो याद रखना है, वो याद रखना है कि पहले स्थान पे हम लोग आते हैं, और 10 वर्षों के दौरान हमारी वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो रही है, और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो कितनी है भारत में। ठीक है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति पर दिन की। ठीक है, विश्व की बात करें तो 322 ग्राम प्रति व्यक्ति पर दिन है। तो ये डाटा जो है याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे भारत और सिंगापुर ने ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, ऐसे जो एग्रीमेंट साइन होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दिस एग्रीमेंट रिसेंटली साइन इंडिया ने किस देश के साथ में किया है। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दारफुर के बारे में।
दाफुर या दारफुर, ठीक है, आर साइलेंट करो, वरना देखो साइलेंट हमें एग्जाम में नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड का कोई मतलब नहीं निकलता इन चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन ये, लेकिन बात ये निकलती है कि दारफुर है कहाँ पे। तो ये पड़ता है सूडान में, और सूडान में भी पश्चिमी सूडान। वीडियो के एंड में मैप में लोकेशन आपको बिल्कुल सूडान घुमा के लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साझा व्यय को ट्रैक करने के विकल्प के साथ भीम 3.0 लॉन्च किया गया, ठीक है। किसके लिए? साझा व्यय को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अब भीम की बात करें तो भीम क्या है? भीम वही एप्लीकेशन जिससे आप चीज़ों का लेन देन करते हैं। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, फुल फॉर्म याद रखो, क्योंकि बैंक के जो पेपर होते हैं या फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसी चीज़ों की फुल फॉर्म डायरेक्ट देखने को मिल जाती है। इवन यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो आपको यूपीआई की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है कि सर यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई थी रिसेंटली, ठीक है। और पीसीएस लेवल के पेपर में अगर पूछी जाती है तो समझ जाओ आप कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी चीजें। अब देखो, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के जो सीईओ हैं ललिता नटराज, ये भी चर्चा में है, तो नाम याद रखो इनका। और एनपीसीआई क्या है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या क्या है, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। क्या कमेंट करना है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा क्या, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, दोनों को आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीफा के जो प्रमुख है, फीफा, इनका नाम है जियानी एनफेंटिनो, जियानी, ठीक है। तो नाम याद रखो, नाम से मतलब है, क्योंकि एसएससी वनडे एग्जाम में यही चीजें पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है ये अभयारण्य बिल्कुल आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ रिजर्व और आरक्षित क्षेत्र के रूप में संरक्षित क्षेत्र है ये बिल्कुल। और पहली बार 1951 में जगारा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, और 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सफलतापूर्वक ग्राम स्थानांतरण कार्यक्रम पूरे करने वाला ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य एंड ये टाइगर रिजर्व भी है, तो याद रखो, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं ब्लैक सी। सबसे पहले चलो डाफुर दिखा देते हैं। पहले तो डाफुर अभी जो हमने बात की थी सूडान के पश्चिमी एरिया में पड़ता है, ये है डाफुर, ठीक है। और ये जो है पानी सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं लाल सागर, दैट इज रेड सी। और ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है। और यमन में एक रिबेल है जो इस एरिया में पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं हुती रिबेल्स, ठीक है। ये ओमान पड़ता है, और इधर है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज, हमने बात की थी, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, और गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे बिल्कुल पड़ता है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे ब्लैक सी के बारे में, ठीक है। ये देखो ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। अब ये मत बोलना सर पिक्चर में काला नहीं है, नाम काला काला, ठीक है, याद रखो। लेकिन आपको क्या देखना है, काली चीजें वैसे देखो कुछ भी हो सकता है काला, है ना। अब देखो ब्लैक सी के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि ब्लैक सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री बिल्कुल छूती है, टच करती है, ठीक है। तो और दूसरा देखो यहाँ पे सी ऑफ एजोव भी दिखाई देगा, एजियन सी भी इधर पड़ता है, सी ऑफ मरमरा भी यहाँ देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो ऐसे चीज़ों को बिल्कुल आप देखते रहा करो। बाकी कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो हमेशा आपका स्वागत है, कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स SS, ठीक है, यहाँ ज्वाइन करके भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।